हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नेक्स्ट पैराग्राफ कौन वास्ते? बरोबर ते झाडू दिसतं बरोबर आहे. ऐसे लोग कभी भी कृष्ण की शरण में नहीं जाते और जो कृष्ण की शरण में जाने के लिए इच्छुक है उनका वे विरोध करते हैं। जब ऐसे नास्तिक लोग समाज के नायक बन जाते हैं तो सारा वातावरण अविद्या से भर जाता है। ऐसे दशा में लोग इस नहीं, ये हो गया ना असली रोग। उसके अगला पैराग्राफ, असली रोग तो हृदय में रहता है। असली रोग तो हृदय में रहता है, किंतु यदि मन स्वच्छ है, यदि चेतना शुद्ध है तो भवरोग से व्यक्ति को हानि नहीं हो सकती। मन तथा हृदय को समस्त भ्रांत धारणाओं से स्वच्छ करने के लिए मनुष्य को हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना चाहिए। यह सरल है और लाभकारी भी। भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन से मनुष्य तुरंत ही संसार के प्रज्वलित अग्नि से मुक्त हो जाता है। बस अभी यहाँ पर असली रोग तो हृदय में रहता है, यानी फिर से अविद्या की बात हो रही है। किंतु यदि मन स्वच्छ किया जाता है, यदि चेतना की शुद्धि की जाती है तो भवरोग से व्यक्ति की हानि नहीं हो सकती। मन, बुद्धि, चेतना, इनको स्वच्छ करने की आवश्यकता है, जिसको पहले पैराग्राफ में पिछले चेतो दर्पण मार्जनम, मन तथा हृदय को समस्त भ्रांत धारणाओं से स्वच्छ करने के लिए मनुष्य को हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन अपनाना चाहिए। अभी इस पैराग्राफ से अंतिम तक जो अविद्या का निवारण कैसे करना चाहिए, ये अविद्या नाम के रोग से व्यक्ति या जीव कैसे मुक्त होता है, उसका वर्णन रूप गोस्वामी करेंगे। तो उसमें सबसे पहले वो क्या कहते हैं कि अविद्या की धारणा से मुक्त होने के लिए मन को, हृदय को स्वच्छ करने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र को या उसके कीर्तन को अपनाना चाहिए। ये सरल और लाभकारी भी है। भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन से मनुष्य तुरंत ही भौतिक अस्तित्व रूपी प्रज्वलित अग्नि से मुक्त हो जाता है। भौतिक अस्तित्व रूपी प्रज्वलित अग्नि। अग्नि का एक गुण क्या है? अग्नि का एक गुण क्या है? अग्नि का गुण क्या है? जलाना। ओके। और हाँ, और गुण गुण गुण, उपयोग नहीं, गुण, अग्नि के गुण। हाँ, और उष्णता या ताप देती है। आपला मराठीतला ताप नाही ताप, उष्णता, गर्माहट ज़्यादा देती है। गर्मी से व्यक्ति ज़्यादा त्रस्त होता है। अभी यहाँ पर जो बताया गया है कि भौतिक अस्तित्व रूपी प्रज्वलित अग्नि से व्यक्ति मुक्त हो जाता है, कि इस शरीर से जो हमारा ममत्व होता है, प्रेम होता है, उसके कारण बहुत सी तकलीफें, बहुत से दुख, बहुत से कष्ट हमको सहने पड़ते हैं। उसको ही अग्नि का एक उपमा दिया गया कि उस अग्नि से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। कब? जब वो हरे कृष्ण महामंत्र की कीर्तन करने लग जाता है, तो तुरंत ही वो इस
देह आसक्ति से मुक्त होने लग जाता है। मुक्त हो जाता नहीं, हो जाता है, अग्नि से मुक्त हो जाता है। जैसे जैसे वो भगवान का नाम लेते जाएगा वैसे वैसे मुक्त होता जाएगा। आगे कौन पढ़ेगा? भगवान के पवित्र नाम कीर्तन में 3 अवस्था है। अपराध पूर्व अवस्था, अपराधी को कम करने की अवस्था तथा शुद्ध अवस्था। बस बस, भगवान के पवित्र नाम कीर्तन में 3 अवस्थाएं हैं। एक अपराध पूर्ण अवस्था, दूसरा अपराधों को कम करने की अवस्था और तीसरा शुद्ध अवस्था। यानी नाम जप के 3 स्तर, अपराध युक्त, नामाभास और शुद्ध नाम। अब अपराध पूर्ण अवस्था, भगवान के नाम कीर्तन या नाम जप की पहली सीढ़ी या पहला स्तर क्या है? अपराध पूर्ण अवस्था। यानी ये ऐसी, जैसे प्रारंभिक अवस्था में हम लोग नाम जप करते हैं, नाम कीर्तन करते हैं, उसमें कई सारे अपराध होते हैं। ध्यानपूर्वक जप नहीं होता है, या नाम जप करते समय हम लोग पूरे एकाग्रता से नहीं करते हैं, या जो 10 नाम अपराध गिनाए जाते हैं वो 10 नाम अपराधों को हम करते रहते हैं और उसी समय हम नाम जप भी करते हैं, नाम कीर्तन भी करते थे। इसको कहा जाता है अपराध पूर्ण अवस्था। अब अपराध पूर्ण अवस्था होने के कारण नाम का 100% लाभ नाम जप का या नाम कीर्तन का हमको नहीं मिल पाता। जैसे है कि पीलिया का ही उदाहरण लीजिए कि हम दवाई खा रहे हैं लेकिन दवाई हम ठीक से नहीं खा रहे। डॉक्टर ने कहा है कि 2 गोलियां सुबह, 2 शाम, 2 दोपहर। हम लोग 1 शाम को खाते, 2 दोपहर में खाते, 1 सुबह खाते, कम ज़्यादा कर रहे हैं। यानी अपराध पूर्ण अवस्था, जो बताया गया है उसको ठीक से पालन नहीं करते, जो शास्त्र साधु गुरु कहते हैं उसको ठीक से पालन नहीं करते, कई बार अपना दिमाग लगाते हैं, कई बार अवज्ञा कर देते हैं। ये सारी अवस्था अपराध युक्त अवस्था है और इसके कारण नाम जप का 100% लाभ हमको नहीं मिल पाता। इसीलिए नाम जप, ये अपराध युक्त अवस्था में नाम जप करने वाले लोगों से या साधकों में कई बार हमको गलतियां दिखाई देती है, त्रुटि दिखाई देती है, कमियां दिखाई देती है। कोई क्रोधी होता है, कोई लोभी होता है, कोई और कुछ होता है, ये दिखाई देता है हमको। क्यों? क्योंकि उनका वो स्तर है, अपराध युक्त स्तर में वो चल रहा है, शुरुआत है। अब दूसरा है अपराधों को कम करने की अवस्था। अब नाम जप तो चालू कर लिया, नाम कीर्तन तो चालू कर लिया, लेकिन सिर्फ वो करने से नहीं जमेगा ना। उसके लिए हमको नाम जप करते समय 10 नाम अपराध होते हैं। वो नाम अपराध क्या है, उनको कैसे टाला जा सकता है, इसका अभ्यास होना भी ज़रूरी है। यदि हम नाम जप का, नाम साधना का पूरा फायदा चाहते हैं तो वो समझना। तो ये जब समझने का काम इस दूसरे स्तर में होता है कि हाँ, ऐसे ऐसे भक्तों की निंदा नहीं करनी चाहिए, हाँ, भक्तों को क्रोधित या गुस्से से बात नहीं करना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, हाँ, ये नहीं करना चाहिए, शास्त्रों के चीज़ों का खंडन नहीं करना चाहिए, गुरु की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। ये बातें समझ में लगती है, समझ में आ जाती है, पता चलती है। और फिर उसको कम करने की या ना करने की जो प्रोसेस है, हमारा कार्य है, वो चालू हो जाता है साधक का। तो वो बीच वाली अवस्था। अब बीच वाली अवस्था में कई सारे हमको अच्छे उन्नत भक्त होते हैं कि जो गुस्सा नहीं करेंगे, जो प्रेम से बात करेंगे, जो किसी की निंदा नहीं करेंगे, किसी को कुछ बोलेंगे नहीं, हमेशा दूसरों की अच्छाई के लिए काम करेंगे, बुराई के लिए काम नहीं करेंगे। ऐसी कई सारी चीज़ें हम देखते हैं। वैष्णव सेवा में तत्पर रहेंगे, भगवत सेवा में तत्पर रहेंगे, वो उनमें भी कुछ होगा, बीच की अवस्था है। लेकिन पहली अवस्था से वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन तीसरे अवस्था से कम है। लेकिन ये मध्यम, जैसे हमने दूसरे तीसरे श्लोक में हमने देखा था, कनिष्ठ, मध्यम और उच्च अधिकारी, तो वैसे ही ये है। अब ये नाम जप की अवस्था, अपराधों को कम करने की अवस्था, बुद्धि के बल पर जानबूझकर इन अपराधों को कम करने की
कोशिश की जाती है, ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इसको कहा जाता है ये दूसरी अवस्था नाम जप की, नाम कीर्तन की। और तीसरी है शुद्ध अवस्था, जिसमें कोई अपराध होता ही नहीं, कोई गलती होती ही नहीं, कोई गुनाह होता ही नहीं, पूर्णतया वो नाम शुद्ध होता है। और ऐसा शुद्ध नाम एक बार भी उच्चारित हो तो भगवान सामने आके खड़े हो जाते हैं। द्रौपदी, गजेंद्र, वो शुद्ध नाम, समझ। तो ये नाम कीर्तन की ये 3 अवस्था है। तो हम जो साधन भक्ति कर रहे साधक भक्त हैं, हमको ये देखना चाहिए कि हम किस जगह पर खड़े हैं। पहली जगह पर खड़े हैं तो हमको कोशिश करना चाहिए दूसरी जगह पर जाना है, दूसरे स्तर में जाना है। अगर दूसरी जगह पर हम लोग हैं तो फिर हमको प्रयास करना है कि तीसरे स्थान पर हमको पहुंचना, उसकी कोशिश हमको करनी चाहिए। और उसके लिए जो भी अनुकूल है, जो अच्छी बातें हैं, उसको हमको स्वीकार लेना चाहिए, उसको हमें करते जाना चाहिए। अब आगे, अभी इसी को स्पष्टीकरण दिया गया है जो अभी बताया गया ना, अब कौन पढ़ेगा फिर से आगे? जब नवदीक्षित जो नवदीक्षित जब नवदीक्षित हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन प्रारंभ करता है तो सामान्य रूप से वह अनेक अपराध करता है। इनमें से 10 अपराध प्रमुख है और यदि भक्त इनसे बच जाता है तो उसे अगली अवस्था के दर्शन होते हैं। जो अपराध पूर्ण कीर्तन तथा शुद्ध कीर्तन के बीच की अवस्था है, जब कोई शुद्ध अवस्था को अपना लक्ष्य बनाता है तो वह तुरंत मुक्त हो जाता है। यही दो महाअग्नि निर्वापन कहलाता है। जो ही मनुष्य संसार रूपी प्रज्वलित अग्नि से मुक्त हो जाता है कि वह दिव्य जीवन का रसास्वादन कर सकता है। बस अब क्या हुआ, सीधे शब्दों में प्रभुपाद जी क्या समझा रहे हैं? जो नवदीक्षित या नए भक्त हैं, हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन जब आरंभ करते हैं तो सामान्य रूप से उनसे कई गलतियां होती रहती, कई अपराध होते रहते हैं। लेकिन अगर वो इनसे बचने की कोशिश करते हैं तो उन्हें अगली अवस्था का दर्शन होगा। और जो अपराध पूर्ण कीर्तन तथा शुद्ध कीर्तन के बीच की अवस्था है, जब कोई शुद्ध अवस्था को पा लेता है तो वो तुरंत ही मुक्त हो जाता है। यही भव महादावाग्नि निर्वापनम। भव मतलब भवरो, जो अज्ञान की बात हो रही है, मैं, मेरा, मैं करता हूँ, ये जो भावना है, ये महादावाग्नि, इसको क्या कहा गया? दावाग्नि। जैसे जंगल में आग लगती है तो आग से कई जंगल जलते रहता है, एक के बाद दूसरा पेड़, दूसरे के बाद तीसरा पेड़। वैसे ये जो अविद्या रूपी जो दावाग्नि हम में लगा हुआ है, उससे व्यक्ति या वो साधक मुक्त हो जाता है। उसी को भव महादावाग्नि निर्वापनम कहा जाता है। कब मुक्त होता है? जब वो इन अपराधों से बचते हुए नाम जप करता है। जो ही मनुष्य भौतिक अस्तित्व रूपी प्रज्वलित अग्नि से मुक्त हो जाता है, वो दिव्य जीवन का रसास्वादन कर सकता है। यानी जैसे ही वो इस बीच के स्तर में आ जाता है, अपराध मुक्त अवस्था में वो आ जाता है, या अपराध मुक्त या कम करने की अवस्था में जब वो आ जाता है, तब उसे थोड़ा थोड़ा आध्यात्मिक जीवन का आनंद प्राप्त होता है। उसी आनंद के कारण वो निरंतर सेवा में लगा रहता है। जब हम निरंतर सेवा में नहीं लगते, इसका मतलब उस सेवा से हमको आनंद नहीं आ रहा। जब उस दिव्य सेवा के दिव्य आनंद की अनुभूति हमको होती है तो हम निरंतर उस सेवा में जुड़े रहते हैं। फिर चाहे वो नाम जप हो, भगवान की अलग अलग प्रकार की सेवाएं हो, या कुछ भी चीज़। लेकिन जब तक हम इन अपराधों से बच के हमारी साधन भक्ति नहीं करते, तब तक ये चीज़ें चलती रहेगी। हमको चीज़ें मतलब हमको उन सेवाओं का दिव्य आनंद प्राप्त नहीं होगा। अब दिव्य आनंद प्राप्त होता है तो क्या होता है? नाम जप करने की उत्सुकता लगी रहती है। कब मेरा 16 माला मैं कल करूँगा, मेरा कब पूरा हो, आज 2 माला रह गया मेरा, वो मेरा कब पूरा होगा, ये उत्सुकता लगी रहती है। अरे आज मेरी सेवा है, मैं कब सेवा के लिए पहुंच जाऊंगा, ये उत्सुकता बनी रहती है। और उस उत्सुकता के कारण
वह साधक या वो भक्त उस सेवा में निरंतर लगे रहता है। जैसे वो सेवा करता है वैसे भगवान उसको, भगवान कहने से श्रीमती राधा रानी उस सेवा का दिव्य आनंद उसको प्रदान करती है और उधर उसको फिर वो फक्त करून जायचं काम नहीं होती, वो श्रद्धा के साथ लगन के साथ उसको पूरा करते हैं, उस सेवा में लगे रहते हैं। कब होता है ये? जब अपराध मुक्त की अवस्था आती है तब होता है। लेकिन जब हम अपराध टालने की कोशिश करते हैं ना, उस बीच की अवस्था में भी हम कुछ कुछ मात्रा में राधा रानी के इस दिव्य आनंद का अनुभव कर सकते हैं। जैसे भाव स्तर में जाने के बाद भगवान का आंशिक दर्शन होते रहता है, कंटिन्यूअसली नहीं। वैसे ही अपराध मुक्त अवस्था जब हम लोग होते हैं, मतलब अपराधों को कम करने की अवस्था में भी हम होते हैं, तो अपराध मुक्त अवस्था की आहट या उसका एक झलक हमको यहाँ पर मिल जाती है। और उसी झलक के कारण फिर वो साधक निरंतर सेवा करते रहता है और फिर उसे समझ में नहीं आता है कि वो उस अगले स्तर में यानी आखिरी अंतिम स्तर में वो कब पहुंच गया। फिर वो निरंतर उसका ध्येय, उसका कार्य वही बने रहता है। कोई रहे कोई न रहे, मग हा आला तो नाही आला, त्याला काही देणं घेणं नसतं। तो फक्त भगवान की सेवा या भगवान, उनका नाम, उनकी लीला या उनका वो उसी कार्य में वो निरंतर लगे रहता है। क्यों? क्योंकि उसको उस सेवा से, उस नाम से दिव्य आनंद की प्राप्ति हो रही है। इसीलिए वो जब तक नहीं होती है ना, तब तक ये आओ जाओ ऐसे चलते रहे। इसलिए प्रभुपाद जी ने क्या कहा कि साधक को, नवदीक्षित भक्त को चाहिए कि अपराध मुक्त अवस्था, अपराध युक्त अवस्था से उठकर उसे तुरंत अपराध मुक्त होने की अवस्था तक पहुंचना चाहिए या अपराध कम करने की अवस्था तक उसे पहुंचना चाहिए। जैसे तीसरे श्लोक में प्रभुपाद जी ने कहा कि कनिष्ठ अधिकारी स्तर पर अधिक समय ना रहते हुए उसे प्रयास करना चाहिए कि तुरंत मध्यम अधिकारी के स्तर तक पहुंचे। वैसे ही ये नाम जप का या भगवत सेवा का ये भी पद्धति है कि उसी बेसिक स्तर पर न रहते हुए हमको अपराध मुक्त होकर अपराधों को कम करने की स्थिति में आना चाहिए। आगे सारांश यह निकला कि भवरोग से मुक्त होने के लिए मनुष्य को हरे कृष्ण कीर्तन करना चाहिए। हरे कृष्ण भावनामृत आंदोलन विशेषतया ऐसा वातावरण उत्पन्न करने के लिए है जिसमें लोग हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन कर सके। मनुष्य को श्रद्धा विश्वास के साथ शुभारंभ करना चाहिए और जब कीर्तन से श्रद्धा बढ़ जाए तो वह इस संघ का सदस्य बन सकता है। हम लोग सारे विश्व में संकीर्तन मंडलियाँ भेजते हैं और इन मंडलियों का अनुभव है कि विश्व के उन सुदूरतम भागों में जहाँ कृष्ण का किसी को ज्ञान तक नहीं है, हरे कृष्ण महामंत्र हजारों व्यक्तियों को आकृष्ट करता है। कुछ भागों में तो इस मंत्र को कुछ दिनों तक सुनने के बाद लोग सिर मुंडाकर तथा हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन करके भक्तों का अनुकरण करने लगते हैं। भले ही अनुकरण मात्र नकल हो, लेकिन अच्छी वस्तु का अनुकरण वांछनीय है। अनुकरण करने वाले कुछ एक लोग क्रमशः गुरु द्वारा दीक्षित होना चाहते हैं और दीक्षा के लिए स्वयं को प्रस्तुत करते हैं। बस अब यहाँ पर क्या, एक नए व्यक्ति का कृष्ण भावना में कैसे प्रगति होता है उसका वर्णन प्रभुपाद जी करते हैं कि सारांश ये है कि भवरोग से यदि हमको मुक्त होना है, आनंद की प्राप्ति हमको करनी है, तो हमें हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन अपनाना चाहिए। कृष्ण भावनामृत आंदोलन विशेषतः ऐसा वातावरण उत्पन्न करने के लिए है जिसमें लोग हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन कर सके। मंदिर क्यों बनाया? यहाँ पर आकर हम कीर्तन कर सके। मंदिर क्यों बनाए जाते हैं? कि सब लोग एकत्रित आकर भगवान का नाम जप करें, कीर्तन करे, कथा सुने। मनुष्य को श्रद्धा के साथ शुभारंभ करना चाहिए। जब कीर्तन करने से यह श्रद्धा बढ़ जाती है तब वह इस संघ का सदस्य बन सकता है।
संघ का सदस्य कब बनता है व्यक्ति, कि जब कीर्तन में, भगवत सेवा में, नाम जप में उसकी श्रद्धा बढ़ जाती है। अब ये सदस्य की बात तो थोड़ा बहुत उसमें उस समय ये लाइफ मेंबरशिप का बात था, तो वो भी बात इसमें सम्मिलित है कि कई बार प्रभुपाद जी मंदिरों के लिए, मंदिर का निर्माण के लिए लाइफ मेंबरशिप होता था। उस समय कुछ आई थिंक 6000 समथिंग कुछ तो था उस समय। अभी तो 35,000 के आसपास है कुछ, ऐसे मैं सुन रहा हूँ। तो खैर, लेकिन वो मतलब इतनी आवश्यक बात है ऐसी बात नहीं है। संघ का सदस्य बनने का एक विशेष मतलब है कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन के प्रति उसका जुड़ाव, उसकी श्रद्धा बढ़ जाती है और वो अपने आप को कृष्ण भावनामृत आंदोलन का या मंदिर का एक हिस्सा समझ जाता है कि हाँ, मैं भी यहाँ का हूँ, मैं भी एक हरे कृष्ण भक्त हूँ, या मैं भी एक साधक हूँ, वो समझता है। तो वो यहाँ पर कहा जाता है कि वो सदस्य बन सकता है। तो हम लोग सारे विश्व में संकीर्तन मंडलियाँ भेजते हैं, हम लोगों ने अभी तक चालू नहीं किया संकीर्तन, नगर संकीर्तन। और इन मंडलियों का अनुभव है कि विश्व के उन सुदूरतम भागों में जहाँ कृष्ण का किसी को ज्ञान तक नहीं है, हरे कृष्ण महामंत्र हजारों व्यक्तियों को हमारे पड़ाव में आकृष्ट करता है कि नहीं। 1972 में क्रॉस मैदान में प्रभुपाद जी ने ये हरे कृष्ण फेस्टिवल रखा था और तब 2 महाराज जी प्रभुपाद जी को मिले, एक परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज, दूसरे लोकनाथ स्वामी महाराज, दोनों। तो वही बात कि मंडलियों का अनुभव है कि जहाँ तक कृष्ण का ज्ञान नहीं है, हरे कृष्ण महामंत्र के कारण हजारों लोग उनकी ओर आकर्षित होते हैं और फिर इस मंत्र को कुछ दिन सुनने के बाद लोग सिर मुंडाकर तथा हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन करके भक्तों की नकल करने लगते हैं। यानी क्या है कि आहिस्ता आहिस्ता आते हैं, कीर्तन को सुनते हैं, भक्तों के साथ रहते हैं, तिलक लगाना चालू करते हैं, फिर धोती कुर्ता पहनना चालू करते हैं। इसके लिए कुछ बताने की जरूरत नहीं, वो अनुकरण करने लग जाते हैं। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये अच्छी बात है, अच्छे चीज़ों का अनुकरण करना अच्छी बात है, लेकिन हर समय अनुकरण करना गलत बात है। वहाँ पर अनुसरण करने की बात प्रभुपाद जी फिर बताते हैं। भले ही नकल मात्र हो, लेकिन अच्छी वस्तु का अनुकरण वांछनीय है। अनुकरण करने वाले कुछ एक लोग क्रमशः गुरु द्वारा दीक्षित होना चाहते हैं और दीक्षा के लिए स्वयं को प्रस्तुत करते हैं, तो आगे चलकर वो दीक्षा के लिए प्रयास करते हैं। कोई प्रश्न इसे में? तो आगे जाएंगे। यदि कोई निष्ठावान हुआ तो उसको दीक्षा दी जाती है। यह अवस्था भजन क्रिया कहलाती है। तब वह धीरे धीरे हरे कृष्ण महामंत्र का प्रतिदिन 16 माला जप करके और अवैध मैथुन, मादक द्रव्य, मांसाहार तथा दूध क्रीड़ा से अपने को दूर रखकर भगवान की भक्ति में सचमुच लग जाता है। भजन क्रिया से मनुष्य भौतिकतावादी जीवन के कलमश से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। बस, तो जब इस प्रकार से वो अनुकरण करते हैं, नकल करते हैं, भक्तों के संग में आते हैं, रहते हैं, और ऐसे लोग जब निष्ठावान बनते हैं तब उनको दीक्षा दी जाती है। अब निष्ठावान बनना वैसे इतनी आसान बात नहीं है, लेकिन अब वो कैसे बनते हैं निष्ठावान, देखिए। तब इसको भजन क्रिया कहलाई जाती है। मतलब निरंतर वो नाम जप में 16 माला जप करते हैं, 4 नियमों का पालन करते हैं। अब नियमों के पालन में सारी बातें बताई हैं, मांसाहार, दूध क्रीड़ा से अपने आप को दूर, मादक द्रव्य से दूर, अवैध संबंधों से दूर, और वो सचमुच की भगवान की भक्ति में लग जाता है। चाय पीकर नहीं, कॉफी पीकर नहीं, हाँ, कांदा लहसुन चालतो म्हणून नहीं, सारी चीज़ों को वास्तविकता में वो छोड़ देता है, तब वो भगवान की सचमुच की भक्ति में लग जाता है। भजन क्रिया से मनुष्य भौतिकतावादी जीवन के कलमश से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। अब जब वो ऐसी भजन में लगता है, इन सारी चीज़ों को छोड़कर सात्विक जीवन को अपनाता है, तब वो भौतिक जीवन के कलमश से, मतलब दुखों से, दर्द से, तकलीफों से वो मुक्त होना आरंभ हो जाता है उसका। क्यों?
क्योंकि अब उसने पाप करना बंद कर लिया। अब पिछले जो किए हैं उसके कुछ रिएक्शन उसको आएंगे, लेकिन भगवान उसमें डिस्काउंट दे देते हैं। चलो अभी मेरे पास तो आगे है ना, तो 100 रुपया तुझे पनिशमेंट मिलना था तो भगवान 10 रुपया ही कर देते हैं उसको, गाड़ी आगे चला लेते। अब यहाँ से आगे तो उसने सारे पाप बंद कर लिए, अब वो कुछ गलत काम नहीं करेगा, कोई पाप नहीं करेगा, कोई अपराध नहीं करेगा। तब ऐसे अवस्था में वो निष्ठावान अवस्था को प्राप्त करता है। और तब वह न तो किसी होटल में या किसी भोजनालय में मांस तथा प्याज से बने तथा कथित स्वादिष्ट व्यंजन खाने जाता है, और न ही वह धूम्रपान करने, चाय तथा कॉफी पीने की परवाह करता है। वो कभी ये नहीं सोचता अरे हरे कृष्णा वालों ने ये क्या कर दिया, कितना बढ़िया मैं चाय पीता था कितना बढ़िया हम कॉफी, सुबह उठते उठते बेड टी, बेड कॉफी तो वो कभी ऐसे नहीं सोचता है। जब तक ये सोच हमारे हृदय में है ना, छोड़ने के बाद भी, तब तक वो निष्ठा हमें नहीं आई है। इसका सीधा मतलब है ये छोड़ने का कोई पछतावा उसके मन में नहीं है। फिर ये भी नहीं कि ये चाय छोड़ने के बाद फिर हर्बल टी चलता है ना प्रभु जी, कोई जरूरत नहीं है उसमें घुसने की। तो वो इनडायरेक्टली हम वही कर रहे हैं, मैं चाय की आदत छोड़ रहे हैं लेकिन कुछ तो वो चाय पी रहे। मैं कभी भी इसके समर्थन में नहीं हूँ, कई लोग समर्थन करते हैं लेकिन मैं इसको हाँ, आपको सर्दी हुई है, आपको जुकाम है, उस समय आप हर्बल टी ले रहे हो, वो अलग बात है। हर्बल टी से पण ऍसिडिटी व्हायला लागली, ऍसिडिटीचा त्रास व्हायला लागला हर्बल टी। कारण काय है त्याचं? उसका कारण क्या है? लोग चाय की तरह उसे पी रहे हैं। भक्त लोग सुबह पीते हैं, शाम को तलब लगली पीते हैं, दोपहर में तलब लगी पीते हैं उसको बना के, तो एसिडिटी हो गई। क्योंकि वो तो आयुर्वेदिक दवाई है ना, उसका ज्यादा मात्रा में सेवन करोगे तो कुछ ना कुछ तो उसका रिएक्शन आएगा ही। हो नाही हे भक्तांसाठी अयोग्य आहे। नवीन लोकांना, आता माझ्यासारखा एकदमच नवीन माणूस आला आणि त्याला प्रचंड कॉफीची सवय, तो कसं काय सोडणार? मग तू त्याच्याऐवजी हे कर, ठीक आहे, कारण ते कॉफी नाही, जी कॉफीचे बिया असतात, कॅफेन त्याच्यामध्ये असतं म्हणून आपण ते घेत नाही कॅफेनमुळं, किंवा टी मध्ये टॅनिन नसते त्यामुळे आपण चहा पित नाही, कारण ते एक प्रकारे नशेचाच प्रकार आहे, त्यामुळे आपण ते घेत नाही। पण एक नवीन लोकांच्या दृष्टिकोनातून तो ठीक आहे, पण दीक्षा झालेल्या भक्तांनी 3-4 वर्ष जे भक्तीमध्ये प्रॅक्टिस करतायत त्यांनी याकडे वळणं चुकीचं आहे। हां, घरामध्ये पाहुणे आले, आता काय, आता कधी कधी माझे सासू सासरे घरी यायचे, आमच्याकडे चहा नसायचा तर ते थोडं व्हायची खटपट, मग त्याला पर्याय आम्ही काय आणून ठेवला, मग तो हर्बल टी आणून ठेवला, हे मिळणार, हे प्यायचं असेल तर जमा, नाही तर मग येऊ नका। तुम्ही हा, तर माझा स्वभाव असाच आहे, तर मग काही ना काहीतरी देतोय ना मी, हो नाही का, ही सवय मोडावी लागते, नाही तर मग ते पाहुणे तुम्हाला त्यांच्या हिशोबाने वागवायला सुरुवात करा। हा, मग ते वेगळं करा की एक दिवस केलेले काय तुमचा देव वाटतो का? जे आपली महाराष्ट्रीयन लोक लय भारी असतात। त्याची आम्ही 7 महिन्याभरासाठी गावी गेलेले सगळे, नंतर एक शेजारी मी साई देशपांडे कापूरचे जे की ब्राह्मण आहेत, त्याही सगळा कांदा रसून वापरतात। तो मला म्हणतो की तू असं कसं काय कांदा घेत नाही, बेचो माझ्या कसं, त्याला म्हणलं खाऊन बघ, माझ्या ताटाला ताट लावलं, त्याला म्हणलं बस, त्याच्यानंतर वगैरे वापरतो आणि खाऊन बघायचं काय दिवसाचं बघा, 7 दिवसाचं मनामध्ये उतरला आणि नंतर आमच्या कानामध्ये उतरला, तर एक 2 ग्लास घेतले, जवळजवळ वगैरे चटण्या बोलवल्या जाईल त्या घेतल्या नाही, पण त्याचा अजून मूळ फेल झाला होता, अजून त्याच माइंडमध्ये नाही। तुम्ही सप्टेंबर म्हणून म्हणताय, माझ्या मामाकडची लोक आज जवळजवळ 30 वर्ष होत आले, ती माझ्या घरी येत नाही।
मी काय करते म्हणजे तो आम्हाला चहाच पाजत नाही तर तुझ्या घरी कशाला आहे. म्हटलं मी चहा पितच नाही तर पाजू कशाला, मी त्याऐवजी लस्सी पाजतो ना तुम्हाला, त्यावेळी दूध पाजतो मी तुम्हाला, अजून काय पाहिजे ते पाजतो मी तुम्हाला. आम्हाला ते पाहिजे ते माझ्याकडनं आहे, तुम्हाला मी त्याच्यापेक्षा भारी देतोय ते तुम्हाला नको आहे तर मला काय ते जमत नाही असं आहे. तर ठीक है, या गोष्टी, ये जो चीज़ें, ये जो बातें हैं वो हमको कभी भी गुस्से में नहीं लेनी चाहिए. हालांकि ते येत नसतील म्हणजे माझ्याकडे, पण रिलेशन्स अजूनही लग्नाला असेल, उभे उभे अक्षता टाकायला जाणं येणं त्यांच्या, हे सगळ्या गोष्टी आहेत. पण नो खाणं, बोलणं चालणं सगळ्या गोष्टी आहेत, सुख आहे दुःख आहे, ज्या काही गोष्टी आहेत त्या सगळ्या गोष्टी आहेत. परंतु जी आपली तत्व आहेत त्या तत्वाशी तडजोड नाही. तुम्ही बाकी सगळं तुम्ही एक दिवस काय 10 दिवस या आमच्याजवळ आणि तुम्ही म्हणाल ते करून घालू आम्ही, तो काही विषय नाही. पण तो कांदा लसूण नाही, चहा कॉफी नाही. मग आमच्या सासऱ्यांना अशी सवय लागूनच त्यांचा चहा सुटला. विचार करा, वयाच्या 68व्या वर्षी त्यांचा चहा सुटला. माझ्याकडे ते 15-20 दिवस राहायला आले होते, चहाच नाही दिला. एकदा दोनदा सुरुवातीला ते बाजूवाल्यांना जाऊन पिले, सुकन्या राधिका नाही वाटते, बाजूला जाऊन पिले. पण मग त्याच्यानंतर त्यांनाच कसं तरी वाटलं. ते म्हणलं नाही म्हणजे पाहुणे नाही चहाच नाही पिणार जोपर्यंत तुमच्या इथे नाही. आणि त्यांचं वयाच्या 68व्या वर्षी चहा सुटला. मग त्यांनी तिकडे देहूमध्ये जाऊन माळ घातली गळ्यामध्ये, मग ते जप करू लागले, सगळ्या गोष्टी सुरू झाल्या. म्हणजे याला असं म्हणतात जनरल भाषेमध्ये, झुकती हे दुनिया झुकाने वाला चाहिए. तुम्ही तुमच्या तत्वांवर फर्म राहिलात, लोक तुमच्यानुसार वागतात. तुम्ही डळमळीत असलात तर लोक तुम्हाला फिरवायला बसलेलीच आहेत. हे उघड गोष्ट आहे. म्हणून प्रभुपादजी जे इथं सांगतात ना की ह्या सगळ्या गोष्टीमधून सचमुच की वो भक्ति में लग जाता है. ये चीज़ें छोड़ने के बाद किसी होटल में नहीं प्याज व्यंजन खाने के लिए नहीं जाएगा, न धूम्रपान न कॉफ़ी की परवाह, सारी चीज़ों से वो दूर रहता है. और अपना समय तर्क वितर्क करने द्यूत क्रीड़ा में बर्बाद नहीं करता है. इस तरह से ये समझना चाहिए कि अवांछित वस्तुओं से शुद्ध हो रहा है. कौन? वह व्यक्ति. अनर्थ निवृत्ति जिसे कहा जाता है. जो हमारे अनर्थ है, गलत बातें या गलत चीज़ें करने की जो हमारी प्रवृत्ति है, उससे वो साधक मुक्त होने लगता है. अनर्थ शब्द अवांछित वस्तुओं का द्योतक है. कृष्ण भावनामृत आंदोलन में सम्मिलित होते ही सारे अनर्थ नष्ट हो जाते हैं. इतना बड़ा फायदा है कृष्ण भावनामृत आंदोलन. अब आगे बढ़ेंगे. जब मनुष्य अवांछित वस्तुओं अनर्थों से मुक्त हो जाता है तो वह अपने कृष्ण कार्यों को करने में स्थिर हो जाता है. अब इधर स्थिर जो शब्द है यहाँ पर, इसका मतलब निष्ठा से है. निष्ठा के स्तर पर व्यक्ति या साधक कब आ जाता है? जब वो इन विधि नियमों का कठोरता से पालन करता है, अवांछित वस्तुओं अनर्थों से वो मुक्त हो जाता है और अपने कृष्ण कार्यों को यानी भगवत सेवा को संपन्न करने में वो तभी स्थिर हो जाता है. कोई सेवा में स्थिर नहीं है, इसका मतलब क्या है? वो अनर्थों से मुक्त नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है साधन भक्ति में. वास्तव में वह ऐसे कार्यों में आसक्त होकर, अभी आसक्त शब्द से यहाँ पे मतलब है रुचि, आसक्त होकर भक्ति करने में उल्लास का अनुभव करता है. वास्तव में वह ऐसे कार्यों में आसक्त होकर, कैसे कार्यों में? भगवत कार्यों में, कृष्ण कार्यों में वो आसक्त हो जाता है और भक्ति करने में वो उल्लास का अनुभव करता है. उसको करने में वो उल्लास का अनुभव करता है, आनंद का अनुभव करता है. जबरदस्ती वाली बात नहीं है उसके लिए. यह भाव कहलाता है भगवान के सुप्त प्रेम का प्रारंभिक उन्मेष. इस तरह बद्ध जीव भौतिक अस्तित्व से मुक्त हो जाता है और भौतिक ऐश्वर्य, भौतिक ज्ञान तथा समस्त प्रकार के भौतिक आकर्षणों समेत देहात्म बुद्धि से वो रहित हो जाता है. ऐसे समय में मनुष्य समझ सकता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कौन है और उनकी माया क्या है. इसके लिए सफाई अभियान जरूरी है. अनर्थ निवृत्ति,
का मतलब है सफाई अभियान। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, इन हृदय में ये जो सारी अनर्थ है उनको दूर करना जरूरी है। दूर करने की पहली सीढ़ी प्रभुपाद बताए वो है नाम कीर्तन, नाम जप। और जैसे जैसे हम नाम जप करेंगे, भगवत सेवा करेंगे, भगवान के भक्तों के संग में रहेंगे, उनकी कथा लीलाओं को सुनेंगे, ये अनर्थ निवृत्ति होते जाएगी। और जब ये अनर्थ निवृत्ति अच्छे से होगी तब हम भगवत सेवा में स्थिर हो जाएंगे। और जब भगवत सेवा में हम स्थिर होते हैं, स्थिर अवस्था में हम जैसे कार्य करते हैं, सेवाएं करते हैं, तो एक समय ऐसे आता है जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम भाव स्तर तक पहुंच जाते हैं। हमको उस भक्तिमय कार्यों में, सेवाओं में उल्लास का, आनंद का अनुभव होता है, दिव्य उल्लास और आनंद का। और ऐसी अवस्था में हमको ये समझ में आता है कि पुरुषोत्तम भगवान कौन है, उनकी माया क्या है। अब ये संक्षेप में अगर समझाया जाए तो यहाँ पर प्रभुपाद जी या रूप गोस्वामी हमको कृष्ण नाम रुचि अनुशीलनेर प्रणाली कि कैसे व्यक्ति प्रेम स्तर तक, निष्ठावान स्तर तक पहुंचता है, इसका वर्णन कर रहे हैं। एक बार भाव दशा प्राप्त हो जाने पर माया भक्त को विचलित नहीं कर पाती, यद्यपि माया विद्यमान होती है। इसका कारण यह है कि भक्त माया की वास्तविक स्थिति का दर्शन कर सकता है। माया का अर्थ है कृष्ण का विस्मरण, और कृष्ण का विस्मरण तथा कृष्ण भावनामृत प्रकाश तथा छाया की भांति आसपास रहते हैं। यदि कोई छाया में रहता है तो वह प्रकाश द्वारा प्रदत्त सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाता, और यदि वह प्रकाश में रहता है तो वह छाया के अंधकार से विचलित नहीं हो सकता। कृष्ण भावनामृत अपनाने से मनुष्य क्रमशः मुक्त हो जाता है, और कृष्ण भावनामृत अपनाने से मनुष्य क्रमशः मुक्त हो जाता है और प्रकाश में आ जाता है। निसंदेह वह अंधकार का स्पर्श तब तक नहीं करता जैसा कि चैतन्य चरितामृत में पुष्टि की गई है। देखिए, अगर कोई अंधेरे में है तो वो प्रकाश का अनुभव नहीं कर सकता, और अगर कोई प्रकाश में है, उजाले में है, तो वो अंधकार का अनुभव नहीं कर सकता। उसी प्रकार से यदि कोई कृष्ण भावना में है तो हम वह माया का अनुभव नहीं कर सकता, माया से विचलित नहीं हो सकता। और अगर कोई माया में है तो फिर वो कृष्ण भावनामृत का अनुभूति नहीं कर पाएगा। यदि हम माया को दूर रखना चाहते हैं तो कृष्ण भावनामृत के सिवा दूसरा कोई चारा नहीं है। कृष्ण भावना यानी प्रकाश है। कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, यहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। कि कृष्ण सूर्य के समान है और माया अंधकार के समान है। जहाँ पर कृष्ण होगा वहाँ पर माया नहीं होगी। उसी जिस प्रकार से जहाँ सूर्य है वहाँ पर अंधेरा नहीं, जहाँ पर अंधेरा है वहाँ सूर्य नहीं, उसी प्रकार से जहाँ पर कृष्ण है वहाँ माया नहीं, और जहाँ माया है दोनों एक म्यान में दो तलवार। आजकल ये ट्रेंड चल रहा है, भौतिक जीवन भी और आध्यात्मिक जीवन भी भक्तों के बीच दोनों। लेकिन एक म्यान में दो तलवार नहीं, कुछ तो एक। कृष्ण तो फिर माया नहीं, और माया तो फिर कृष्ण। कृष्ण की तुलना सूर्य प्रकाश से की गई है और माया की तुलना अंधकार से। जहाँ धूप होती है वहाँ अंधकार नहीं रहता। जो भी मनुष्य कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करता है, माया का अंधकार अर्थात बहिरंगा शक्ति का प्रभाव तुरंत ही लुप्त हो जाता है। तो यहाँ पर कोई प्रश्न किसी का? यहाँ पर 7वां श्लोक हमने समाप्त कर लिया है।
ओके, तो यहाँ पर हम रुकेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री रूप गोस्वामी पाद की जय।